Hi guys, welcome to my channel Kitty Point. So dear friends, आज के इस वीडियो में हम अकाउंटिंग इक्वेशन के एक इलस्ट्रेशन को देखेंगे और इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि असेट कैसे बराबर होती है हमारी लायबिलिटीज के और कैपिटल्स के। हमें बेसिकली आज इस कॉन्सेप्ट को अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन से देखना है कि असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल कैसे होता है। बार ही हम इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं, इस फॉर्मूले को, फिर हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली कहता क्या है? द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट इज द फाइनल स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग को कंप्लीट करने के लिए जो बैलेंस शीट बनाई जाती है वो इसका एक फाइनल स्टेप होता है। The accounting equation indicates that the sources of funds should be equal to uses of funds. यहाँ पर जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि जो हमारे सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं वो हमारे यूजेस ऑफ फंड्स के इक्वल होने चाहिए। इसी अकाउंटिंग इक्वेशन पर ही हमारा बेस्ड फॉर्मूला है असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, जिसे हम ए इज इक्वल टू एल प्लस पी कहते हैं। यहाँ पर ए हमारा असेट है, एल लायबिलिटी है और पी हमारा प्रोप्राइटर्स इक्विटी है। प्रोप्राइटर की या ओनर की कैपिटल की बात की जाती है। सो फ्रेंड्स, चलिए हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो कैसे प्रैक्टिकली वर्क करता है। सो हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो होती है असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिन्हें हम वन टू वन सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले जो हमारे पास ट्रांजैक्शन है वो है गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹75,000 एज कैपिटल। गोपाल जो है वो यहाँ पर एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो गोपाल जो है वो बिजनेस का ओनर भी है। जब ये यहाँ पर अपनी बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है तो वो कैश लेकर आ रहा है, तो इस ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट होगा वो हमारी कैश पर पड़ेगा और हमारी कैपिटल पर पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारी कैश हो जाएगी वो 75,000 से इंक्रीज हो जाएगी, प्लस हमारी लाइबिलिटी साइड जो है वहाँ पर हमारी कैपिटल 75,000 से इंक्रीज हो जाएगी। अब हमारी जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसका सेटअप लगाने के लिए वो कुछ फर्नीचर्स खरीद कर लेकर आ रहा है। तो फर्नीचर जो गोपाल खरीद रहा है वो कैश खरीद रहा है, तो यहाँ पर अभी गोपाल की जो कैश थी वो 75,000 थी। अब उसने उसमें से 5,000 अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज करने के लिए 5,000 खर्च कर दिए, एक्सपेंस कर दिए। तो यहाँ पर हम उसकी कैश में से 75,000 को माइनस कर देंगे क्योंकि ये कैश ट्रांजेक्शन है, और साथ में उसके बिजनेस में अब फर्नीचर्स आ गए हैं 5,000 के, तो हम यहाँ पर एक नया असेट क्रिएट करेंगे फर्नीचर, और वहाँ पर हम 5,000 का फर्नीचर क्रिएट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, इस ट्रांजेक्शन का जो इफेक्ट हो रहा है वो हमारी कैश पर पड़ रहा है और असेट साइड ही हमारी फर्नीचर क्रिएट हुई है 5,000 से, हमारी लायबिलिटी साइड कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे कैश 5,000 माइनस हो जाएंगे, फर्नीचर 5,000 से क्रिएट हो जाएगा। क्रेडिटर्स का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ है क्रेडिटर्स पर, और हमारी कैपिटल पर भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। सो हमारे पास जो बैलेंस आता है वो आता है 70,000 हमारे पास कैश बैलेंस हो जाता है और 5,000 की हमारी फर्नीचर क्रिएट हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप असेट साइड के टोटल को देखेंगे तो ये हमारा 75,000 हो चुका है, और हमारी जो लायबिलिटी साइड है वहाँ पर हमारी कैपिटल भी 75,000 है। तो बोथ साइड हमारी अभी भी इक्वल है, 75,000 एंड 75,000। अब हम अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ आते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है गोपाल परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। गोपाल अपने बिजनेस के लिए कुछ स्टॉक लेकर आता है, गुड्स को ही हम स्टॉक कहते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर उसने गुड्स की भी कैश परचेजिंग करी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा कैश है वो फिर से ₹20,000 से लेस हो जाएगा, और ये फर्दर हमारा एक स्टॉक नाम से एक असेट क्रिएट होता
होगा और यहाँ पर 20,000 से हमारी स्टॉक हम क्रिएट कर लेंगे। इस ट्रांजैक्शन में भी हमारी ये ट्रांजैक्शन भी कैश ट्रांजैक्शन है, सो यहाँ पर भी क्रेडिटर्स पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, हमारी कैपिटल्स पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। सो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास बोथ साइड क्या बैलेंसेस आए हैं। कैश हमारे पास अभी बच जाती है 50,000, फर्नीचर पर कोई इफेक्ट नहीं था तो 5,000, स्टॉक हमने 20,000 से क्रिएट किया तो 20,000। अब हम इस साइड का अगर टोटल करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 50 प्लस 20 70 प्लस 5 75,000 और हमारा लाइबिलिटीज एंड कैपिटल साइड भी 75,000। सो हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो बिल्कुल सही जा रही है और इक्वल जा रही है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर, देखते हैं वो क्या है। हमारा जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो कहता है गोपाल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अभी तक गोपाल कैश परचेजिंग कर रहे थे, अब वो यहाँ पर क्रेडिट परचेजिंग कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर उन्होंने क्या खरीदा है, गुड्स खरीदे हैं उधार पर 16,000 के। सो फ्रेंड्स ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो इसका हमारे कैश पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, कैश हमारा ज़ीरो हो जाएगा। फर्नीचर वो नहीं ला रहे हैं, वो गुड्स लेकर आ रहे हैं तो फर्नीचर अगेन हमारी ज़ीरो हो जाएगी। और उन्होंने स्टॉक परचेज करा है, उन्होंने खरीदा है तो ये हमारा 16,000 से इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 16,000 ऐड ऑन कर देंगे और अब यहाँ पर हमारे क्रिएट होंगे क्रेडिटर्स, क्योंकि इस बार गोपाल जी ने क्रेडिटर्स से परचेजिंग करी है, क्रेडिट पर परचेजिंग करी है, तो ये 16,000 से क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे और हमारी कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो फ्रेंड्स हम फिर से अपने बैलेंस को चेक करते हैं। कैश 50,000, फर्नीचर 5,000। अभी हमारे पास जो गुड्स हैं वो 36,000 के हो गए हैं। साइड का सम अप करके 16,000 का है, कैपिटल 75,000 की हम सम अप करेंगे। सो फ्रेंड्स हम अपने बोथ साइड का सम अप करके चेक कर लेते हैं कि हमने अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन सही बनाई है या नहीं। सो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ जो कैश बैलेंस आया वो हो गया 50,000 का, फर्नीचर 5,000 की, स्टॉक 36,000 का, क्रेडिटर 16,000 से क्रिएट हुए थे, 75,000 की कैपिटल थी। सो 50,000 एंड 5,000 इज 55,000 एंड 55,000 36,000 91,000 हो जाता है। इसी तरीके से 75,000 और 16,000 हमारी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल को मिलाकर 91,000 हो जाता है। सो फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ पर जो अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ तक बना है वो बिल्कुल सही बना है। हमारी असेट्स अभी भी इक्वल है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। अब हम अपने फाइनल ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं और ये हमारे इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन का लास्ट ट्रांजेक्शन है, जो कि है गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹15,000। यहाँ पर गुड्स हमारे पास हैं जो कि 12,000 की हैं और उनको उधार पर बेचा गया है 15,000 रुपयों के साथ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, सबसे पहले हमें ये देखना है। दूसरी चीज़ ये हमारी एक सेल ट्रांजैक्शन है, अभी तक हमने परचेजिंग के ट्रांजैक्शंस किए थे, यहाँ पर हमने सेलिंग करी है और हमारी जो गुड्स वैल्यू थी वो 12,000 की थी। जब हमने इसको क्रेडिट पर बेचा है तो हमने इसे ज़्यादा की वैल्यू पर बेचा है, हमने इसे 15,000 में बेचा है, तो पहली चीज़ तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। सो हम अब इसका ट्रांजैक्शन पर इफेक्ट देख लेते हैं। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ज़ीरो। यहाँ पर कोई परचेजिंग पर, यहाँ पर कोई फर्नीचर परचेज नहीं किया जा रहा है या सेल नहीं किया जा रहा है तो जीरो। यहाँ पर हमने अपनी गुड्स को सेल किया तो हमारे गुड्स पर इफेक्ट होंगे। हमने 12,000 की गुड्स अपनी बेच दी है तो यहाँ पर 36,000 में से 12,000 हम लेस कर देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर उधार पर बेचा है तो फ्रेंड्स ये हमारी सेल ट्रांजैक्शन है क्रेडिट पर। जब हम क्रेडिट पर कुछ भी सेल करते हैं तो यहाँ पर उस जो इफेक्ट होता है वो डेटर्स से हो जाता है, जिनसे हमें पैसे मिलने होते हैं हम उन्हें डेटर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे 15,000 के। यहाँ पर हमेरा क्रेडिटर्स से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमने कोई परचेजिंग नहीं करी है कि हमें किसी को पैसे लौटाने हैं, हमें किसी से पैसे मिलेंगे कल को, तो हमारा यहाँ पर डेटर क्रिएट होगा ना कि क्रेडिटर। प्लस हमारी कैपिटल पर इफेक्ट पड़ेगा जो कि इस बिजनेस में हमको प्रॉफिट हुआ है 3,000 का हमारी गुड्स को बेचकर।
सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो फाइनल अमाउंट निकल कर आएगा वो आएगा हमारा, कैश आई हमारी 50,000, उसके बाद हमारे पास फर्नीचर 5,000 की थी, हमारे पास जो स्टॉक एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन्स जो हमारे पास बचे हैं, स्टॉक हमारे पास जो फिनिश्ड स्टॉक बचा है वो बचा है 24,000 का। हमारे पास डेटर्स जो हैं वो हैं 15,000 के, जिनसे हमें कल को पैसे मिलने हैं। हमें हमारे पास क्रेडिटर्स हैं 16,000 के, जिनको हमें पैसे लौटाने हैं। प्लस यहाँ पर हमारे पास जो हमारी बिजनेस की कैपिटल है वो है 78,000 की। अब हम इसका सम अप करके चेक करेंगे क्या ये हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन को सही बताता है या गलत। हमने जो हमारी फाइनल स्टेप है हमारी बैलेंस शीट की तरफ, वो सही है या नहीं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर 50 प्लस 5,000 हमारा हो जाता है 55,000, प्लस इसमें हम ऐड करते हैं 24,000, प्लस हमें इसमें ऐड करना है 15,000। सो फ्रेंड्स हमारी जो एसेट साइड की टोटल बनती है वो बनती है 94,000। इसी तरीके से हमें अब ये चेक करना है कि ये जो हमारी असेट्स हैं, यूजेस हैं, ये हमारे सोर्सेस के इक्वल हैं या नहीं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम ऐड करेंगे 16,000 को 78,000 में। सो फ्रेंड्स कितना निकल कर आता है हमारे पास 94,000। सो फ्रेंड्स हमने अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल सही बनाई है। ये इक्वल चीज़ यहाँ पर प्रूफ करती है कि हमारा जो ये अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर मैंने एक इलस्ट्रेशन का एक क्वेश्चन रखा है, जो जहाँ पर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करना है। और क्वेश्चन है, कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2,50,000, ही परचेज फर्नीचर for cash 35,000, he paid commission 2,000, he purchased goods on credit 40,000, he sold goods costing rupees 20,000 for cash 26,000। फ्रेंड इसको आप बनाइएगा अकाउंटिंग इक्वेशन और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपकी बैलेंस शीट का जो टोटल है असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल कितना आता है। तो मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियोस, share my videos and subscribe my channel. Thank you.